हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो ये चैप्टर होने वाला है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियबल है। तो घबराइए नहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हो जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्या आपने कभी सोच के देखा है वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? गैस कीजिए, जितने भी एनिमल्स या फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? सोचिए इसके बारे में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम घर की बात करते हैं तो घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो ईंटों को जोड़ जोड़ के हम घर को बनाते हैं। उसी तरह जो हमारे घर की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो रहेगी ब्रिक मीन्स ईंट। इसी तरह हम एनिमल्स या फिर प्लांट, सभी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा, जिससे सभी एनिमल्स और सभी प्लांट मिलकर बने होते हैं, वो होता है सेल मीन्स कोशिका। तो जानते हैं इस कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो सबसे पहले इस साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो साइंटिस्ट है बेटा, ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था बेटा 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, सेल की खोज की थी 1665 में, 1665 में। उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से देखा था, उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो उन्होंने देखा था जो ये सेल है ना, ये सेल जो है ना कमरे जैसा दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने सेल को नाम दिया स्मॉल रूम। कोशिका मीन्स छोटा कमरा। तो आगे बात करते हैं। अब और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंगल सेलुलर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर, या फिर बहुकोशिकीय जीव होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना। जो ये एनिमल्स होते हैं बेटा, ये सिंगल सेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। इट इज स्ट्रेंज ना, सिर्फ एक सेल से बने। कितने छोटे होते होंगे। और जैसे हम हैं, हम अपने बारे में बात करते हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा, या जितने भी प्लांट्स होते हैं या फंगी होती है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर कौन हुए बेटा? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। और मल्टी सेलुलर में हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, फिशेज हो गई। तो ये सारी की सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो देखते हैं बेटा, अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल। क्या सेल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है? बहुत अलग अलग तरह का होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारे अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे मसल सेल्स, ये हमारी मसल्स को बनाती हैं, है ना। ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त के सेल्स, नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, कार्डिक सेल मिलते हैं आपको हार्ट में, हार्ट को पंप करवाने में हेल्प करते हैं। लीवर के सेल हो गए बेटा इंटेस्टाइनल सेल, जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो डिफरेंट टाइप का काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्ट की, बताओ हार्ट जो है उसका काम क्या होता है? बताइए। हार्ट का मेन काम होता है बेटा ब्लड को पंप करना। क्या करता है बताइए मुझे? हार्ट जो होता है बेटा, हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे स्टमक के बारे में, स्टमक मीन्स पेट। जो हमारा स्टमक है बेटा, वो क्या काम करता है? हमारा जो आमाशय है क्या काम करता है बताइए? सभी जानते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, और हमारा जो स्टमक है उस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, मीन्स पचाता है। इसी तरह जो हमारी आईज होती हैं, आईज किस काम में आती है बेटा? आईज हमारे देखने में काम आती है। तो जैसे हमारी बॉडी है बेटा, अब जितने भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सारे जो है ना वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो सभी का फंक्शन अलग है, तो सभी का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा, उनके डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे आईज के जो सेल्स होंगे वो क्या काम करेंगे बताइए? आईज के सेल हमें देखने में हेल्प करेंगे, स्टमक के सेल हमें खाने को पचाने में हेल्प करेंगे। इसी तरह हार्ट के जो सेल्स होंगे हमारे किस काम आएंगे? वो ब्लड को पंप करने में हेल्प। स्किन सेल क्या करेंगे बेटा ये? तो अब तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया होगा, है ना, कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम सिर्फ थ्योरी नहीं कर रहे, हम हमारे बारे में जानेंगे
कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो किस तरह से काम करती है, हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज सेल मेड ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ जो सेल है वो किस चीज़ की बनी होती है, अगर आप देख पाओगे जो ये स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेल का, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, तो ये हमारा सेल है, ठीक है। अब जो मेनली जो सेल होते हैं बेटा उनमें तीन चीज़ें, जितने भी टाइप की सेल्स होती है, अभी हमने देखा था कई टाइप की सेल्स देखा, हमने यहाँ पे देखा था वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब जितनी भी टाइप्स की सेल होते हैं बेटा वो डिफरेंट काम करती है, मगर सभी में ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उन कॉमन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जितनी टाइप की सेल्स होते हैं बेटा, आप ये लेयर देख पाओगे, आउटर लेयर, जो है सेल की जो आउटर लेयर होते हैं, जैसे हमारी स्किन, हमारी बॉडी के आउटर लेयर होते हैं स्किन, ऐसे ही जो सेल होती है कोशिका, उसकी जो बाहरी परत होती है उसी को बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस, तो ये जो तुम देख पाओगे बीच में, ये है बेटा हमारा न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं नाभिक या फिर केंद्रक। इसी तरह ये भी सभी सेल्स में मौजूद होता है। और एक चीज मौजूद होती है सभी सेल्स में, वो होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जो तो आप ये लिक्विड देख पा रहे हो ना, सेल के अंदर जो ये लिक्विड दिखाई दे रहा है बेटा, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहली बात, सभी सेल्स में तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सभी सेल्स में तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी, बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर लेयर होती है, इसका अलग काम होता है, इसके काम के बारे में देखेंगे। फिर होता है बेटा न्यूक्लियस, नाभिक, और फिर होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में ना डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारी आउटर लेयर थी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसका दो नाम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो लेयर होते हैं ना बेटा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छेद या फिर छिद्र। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स के थ्रू कोशिका जो है ना अपना खाना खाती है और हवा को ट्रांसफर करती है कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। जो जैसे कि हमारी स्किन जो होती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को और बॉडी के बाहर के पार्ट्स को सेपरेट करती है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर के पार्ट और सेल के बाहर के पार्ट को क्या करती है? सेपरेट करती है। इज दैट क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए, है ना। तो आगे बात करते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या सभी चीज़ों को अंदर और सभी चीज़ों को बाहर जाने देती है? नो। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कुछ मटेरियल को सेल के अंदर जाने देती है, मगर कुछ मटेरियल को सेल के अंदर नहीं जाने देते, उसको मना कर देती है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्ट करके भेजते हैं बेटा ये चीज़ों को, परमिएबल मतलब परमिशन देते हैं, मेम्ब्रेन मतलब लेयर, वर्णात्मक पारंगम्य झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल के कुछ पार्ट्स को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती है। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कुछ सब्सटेंस जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर, सेल के अंदर कैसे और कैसे बाहर जा पाते हैं, वो प्रोसेस होता है बेटा डिफ्यूजन या फिर विसरण। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, मतलब कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं हम, ये होता क्या है। अब देखो बेटा, अब जी जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर के जो डॉट्स है और ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, अब यहाँ पे पिंक कलर के जो डॉट्स है, यहाँ पे पिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है
और वाटर की पिंक की कंसंट्रेशन एकदम ज़्यादा है, तो क्या करेंगे बेटा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फैल गए ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। इसी के प्रोसेस के थ्रू सारी की सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। तो अब बेटा बात करते हैं, हमने तो देख लिया कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे जाते हैं। अब बात करते हैं भाई, पानी भी तो हमारे सेल के अंदर और सेल के बाहर जाता है, तो वो कैसे जाता है? वो जाता है बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा। ऑस्मोसिस मतलब प्रसारण। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे पानी ज़्यादा है और जहाँ पे पानी कम है, तो हमेशा ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो पानी जो होता है बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब ये भाई 3 तरह का होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम क्या लेते हैं, वाटर लेना बेटा, पानी के अंदर ना क्या डाल देना है, किशमिश डाल देना, इसको पूरी रात भिगोए रखना, सुबह निकालोगे तो क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सेल है, जो कोशिका है, वो फूल जाएगी। और फूल क्यों जाएगी बताइए? क्योंकि बेटा पानी जो है उसके अंदर चला जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर मैं फूली हुई सेल को, जिसको हमने रात भर पानी में डालता है, उसको ना दिन में क्या करता हूँ, सेल को निकाल के धूप में रख देता हूँ, तो क्या होगा, सेल जो है, कोशिका जो है बेटा किशमिश, वो फिर से सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब जो है पानी अंदर से कहाँ चला गया, बाहर। क्लियर है? तो ये प्रोसेस जो होता है बेटा को पानी का अंदर जाना और बाहर जाना, वो क्या होता है, वही होता है ऑस्मोसिस। कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं बेटा, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही जो अपना पानी है ना बेटा, वो एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट जो होती हैं, प्लांट पादप, ठीक है, वो रूट से क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पाओगे। अब इतनी सारी बातें कर ली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छा किस चीज़ की बनी होती है? तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बेटा बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। अगर आप स्ट्रक्चर में देख पाओगे तो जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका लिपिड। और ये जो आप पिंक कलर के देख पा रहे हो, ये क्या है, प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सो आई होप यू एंजॉय द लेसन। आपको आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा। सो बाकी के जो चैप्टर की डिस्कशन है बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। अभी इस चैनल पे सारी की सारी जो आपका मैथ और साइंस को फुल सिलेबस होने वाला, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सेक्शंस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।